हेनरी ड्यूनेंट ने एक ऐसा काम किया जिसने मानव सेवा की नई राह खोल दी। हेनरी ने देखा कि कैसे हजारों लोगों की जान जा रही है और पीड़ितों के पास किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा का इंतजाम नहीं है। इलाज नहीं होने के कारण लोग तड़प तड़प कर अपनी जान देने को मजबूर हैं। ऐसे में उन्होंने 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की। रेड क्रॉस दुनिया भर में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया संगठन है। ये युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करता है। दुनिया भर में हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आज के विशेष में हम बात करेंगे इसी रेड क्रॉस की, जानेंगे कैसे इसका गठन हुआ, साथ ही ये भी जानेंगे कि वक्त के साथ ही कैसे इसके उत्तरदायित्वों का दायरा बढ़ता गया, और जानेंगे रेड क्रॉस दिवस के बारे में और दुनिया भर में इसकी संस्थाएं कैसे काम करती हैं, साथ ही साथ भारत में इसका कितना योगदान है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का संबंध रेड क्रॉस के जनक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये दिवस मानव सेवा के लिए प्रेरित करने वाला दिवस है। दुनिया के 190 से ज्यादा देश अगर किसी एक विचार पर एक मत हैं, तो वो है रेड क्रॉस का मानव सेवा से जुड़ा विचार। मौजूदा हालात में दुनिया में युद्ध के तरीकों और कारणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त से युद्ध के दौरान सैनिकों की सहायता के साथ ही प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के शिकार लोगों को राहत और मदद पहुंचाने में रेड क्रॉस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद ये है कि इसके जरिए रेड क्रॉस की गतिविधियों से आम आदमी को अवगत कराया जाए। स्विट्जरलैंड के एक उद्यमी हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के जनक हैं। उनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उनके जन्मदिन को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। ये संगठन सशस्त्र हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों और युद्धबंदियों के लिए काम करती है। ये उन कानूनों को प्रोत्साहित करती है जिससे युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा होती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह इस संस्था का निशान है। ये चिन्ह पूरी दुनिया में मानवता की सेवा करने का प्रतीक बन गया है। ऐसे तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। ये संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के दुनिया भर में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा सक्रिय स्वयंसेवक हैं। रेड क्रॉस का सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन दुनिया का सबसे मानवीय नेटवर्क है। इस आंदोलन से दुनिया भर के 191 राष्ट्रीय सोसाइटी के तहत 10 करोड़ सदस्य, स्वयंसेवक और समर्थक जुड़े हैं। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांत हैं। क्रॉस ये अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स और रेफ्यूजीज़ को और जो भी फ्लड्स और सुनामी या जंग या जो भी ऐसी घटनाएं होते हैं, साइक्लोन्स वगैरह, उसमें रिलीफ मुहैया कराते हैं। ये इनके वॉलंटियर्स तकरीबन 19 मिलियन हैं। 190 लाख लोग पूरी दुनिया में 90 देशों में काम करते हैं। और इनके अलावा भी रेड क्रिसेंट सोसाइटी बोल के मुस्लिम देशों में 56 देशों में भी काम करते हैं। रेड क्रॉस दुनिया भर में शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाली संस्था है।
इस संस्था ने अपने कर्मठ, समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवकों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान और छवि बना ली है। आज दुनिया के किसी भी भाग में प्राकृतिक या मानवीय आपदा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की टीम सबसे पहले पहुंचकर राहत कार्य में जुट जाती है। वर्तमान समय और परिस्थितियों में इस संस्था का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। मौजूदा समय और हालात में रेड क्रॉस की भूमिका सिर्फ युद्ध के दौरान बीमार और घायल सैनिकों, युद्ध बंदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उचित उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। समय के साथ उसके दायित्व का दायरा